हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, उसका आउटकम निकल के एंड ऑफ द डे कैसा निकल कैसा कौन सा आउटकम निकल के आता है, और एंजल से आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं स्टार्ट करी हूँ इंचेंटिक मैप ऑरेकल्स कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी दिशा में लेके जाना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कैंसर। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके 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 कैंसर, कैंसर के लिए आप क्या मैसेज दे। ओह टू मैनी। ओके लेट्स डू इट कैंसर, कैंसर लेट्स डू इट। हो मे भी शायद हो सकता है कैंसर आप कुछ ना कुछ लिसन कर रहे हो। ओके, लोगों की बातें सुन रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर लोगों की बातें सुन रहे हो ताकि आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आप ग्रैब करो और आगे बढ़ो बोल के। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ डीप फ्रीज। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप होल्ड पे हो, सोच रहे हो जस्ट लाइक दिस, सोच रहे हो जस्ट लाइक लॉयन, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो, सोच रहे हो। नॉट अ रिलैक्सिंग पीरियड बोल सकती हूँ, ये जस्ट आप सोच रहे हो कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे मैं वो करूँ, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो। डीप फ्रीज बहुत गहरी तरह से आप सोचते हुए दिख रहे हो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट देयर इज द गॉबलिन का कार्ड है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ अप्स एंड डाउन। मे भी शायद हो सकता है कि आपके मूड अप्स एंड डाउन करते हुए दिख रहे हैं अपने मूवमेंट के लिए। ओके, लाइफ में जिस भी एरिया में आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप सुन रहे हो, लोगों की सुन रहे हो कि कब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और आप ग्रैब करो के लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन मूड भी चलता हुआ दिख रहा है। ओके, तो लिसन कीजिएगा गाइस, अपने मूवमेंट के लिए सोचिएगा। देश का मूवमेंट है, बट गाइस अप्स एंड डाउन मत कीजिए। जो भी ये आपकी ये अप्स एंड डाउन है उसका चेंज हो जाएगा, सो होल्ड इट। ओके, फ्यूचर का प्लान कीजिए, होल्ड इट रहिए और डोंट रोलर कोस्टर। ओके गाइस, दिस इज माय नेटिव स्पिरिट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सी सर्कल ऑफ लाइफ गाइस ये कार्ड यही बोलना चाहता है कैंसर कि आप अपनी लाइफ में, जैसे आप सुन रहे हो यहाँ पर, लिसनिंग करें लोगों की, आप अपनी लाइफ में देखिए कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो। आप लाइफ की सर्कल को देखिए कि आप हो कहाँ पर, अभी कौन से एरिया में हो। ओके, फाइंड आउट कीजिए। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ द रिलेशनशिप प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आपकी लाइफ शिफ्ट हो सकती है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एनसी white buffalo is all about guys stability about your financial situation, stability about your relationship. ओके, बैलेंस करके चलिएगा जरूर अपनी इस स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को। ओके, बिकॉज फर्स्ट आपको नोटिस करना है कि आप हो कहाँ पर, किस सिचुएशन में हो, कौन से एरिया में हो आप। ओके, जो भी आपकी अनहेल्दी या फिर प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा। ओके, चेंज होता हुआ दिख रहा है। या नाइस, लेट्स सी, दिस इज माय शैडो टू लाइट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कैंसर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कैंसर को। या गाइस, यूज योर इंट्यूशन। सी, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज द, ये कार्ड भी यही बोलना चाह रहा है कि मे भी शायद हो सकता है कि आपकी जो ये सर्कल ऑफ लाइफ है, आपको रिलेशनशिप में या मनी वाइज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चेंज हो सकता है। मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में बार बार वही चीज़ें आती रह रही हो। ओके, बिकॉज देयर इज द
नाइन एंड डार्कनेस है, जो भी सिचुएशन है बार बार उनके सामने आ रही है, ओके, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, ओके। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी एडिक्शन है, जो भी आपके टॉक्सिसिटी है, जो भी आप ओवर थिंकिंग सोचते हो, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में एडिक्शन हो ज़्यादा, कोई फूडी हो, कोई एडिक्टिव हो, कोई अल्कोहलिक का एडिक्टिव हो, उस पर बैलेंस कीजिएगा, ओके गाइज। उससे आप बाहर निकल सकते हो, जो भी एडिक्टिव सिनारियो है। एंड यूज योर इंट्यूशन, ओके। लेट्स सी कैंसर, फेरी कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? और वो आप ही के हाथों में है कैंसर, कि आपको उस सिनारियो से कैसे बाहर निकलना है, ओके। फेरीज आपको क्या मैसेज देना है? देयर इज अ लाइट गाइस, ओके। द फेरी कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपकी करंट सिचुएशन में, जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनशिप में मनी वॉइस या फिर नेगेटिविटी चल रही है, तो देयर इज अ लाइट, ओके। फेरीज आपको बोलना चाहते हैं देयर इज अ लाइट। डार्कनेस के बाद लाइट आती है, राइट, अंधेरे के बाद लाइट आती है। जो भी ये अंधेरा है उसमें लाइट आ रहा है, सो डोंट वरी। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों को जर्नी करना पड़ सकता है, या फिर इनर जर्नी हो सकता है, या फिर फिजिकल जर्नी हो सकता है, ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए। वेरी नाइस गाइस। आपकी लाइफ में लाइट दे रही है फेरी, और जर्नी दे रही है। वो इनर जर्नी हो सकता है या आउटर जर्नी हो सकता है। एक शहर से दूसरी शहर जाना पड़ सकता है, या फिर अपने अंदर जो भी आपके अंदर या फिर माइंड में टॉक्सिसिटी चल रही है, उसका शिफ्ट हो सकता है। उस वे में आपकी जर्नी हो सकती है, ओके। कैंसर, लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैंसर के लिए बताइए प्लीज। थैंक यू। ओह कैंसर, आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, ओके। मैं भी शायद फाइंड आउट कर रही हूँ मनी सिचुएशन को लेके, रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके, कुछ भी हो। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, ओके। कैंसर, यू फाइंड आउट। अकेले में रह के, सॉलिट्यूड में रह के कुछ ना कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हो, फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं कि मैं लाइफ को कैसे स्टेबिलिटी में लेके आऊँ। मे बी शायद, लेट्स सी व्हाई हर्मिट कार्ड इज देयर, व्हाई हर्मिट कार्ड इज देयर, ओके। मे बी शायद हो सकता है कैंसर, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोर्ट केस चल रहा हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि डिवोर्स केस चल रहा हो। कोई भी कोर्ट केस, इनहेरिटेंस के लिए, डिवोर्स के लिए, घर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप। कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड पेज ऑफ कप है, देश द कोई ऑफर आ रहा है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर, न्यू स्टार्ट, इमोशनल तौर पे, बट इस रिवर्स है। तो मे भी शायद जो भी आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में इमोशनली न्यू स्टार्ट हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट देयर इज द जस्टिस। दैट्स वाई यहाँ पर आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, ओके। फाइंड आउट कर रहे हो कि जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो जस्टिस मिल रहा है, बट जो भी आप ऑफर चाहते हो कि आप इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी मिले, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। इसलिए यहाँ पर अप्स एंड डाउन का कार्ड आया है, इसलिए यहाँ पर अप्स एंड डाउन का कार्ड आया, ओके। या गाइस, वेरी नाइस है, अच्छा है। लेट्स सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक फॉर कैंसर, ओके। या गाइस, सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो। एंड नाइन ऑफ कप का कार्ड है, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी वाइज, ओके। एंड नाइन ऑफ कप इज यो कार्ड गाइस, आप अपने बारे में, आप अपने इमोशनल सेटिस्फाइड कैसे हो रहे हो, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ यू। अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हो, विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हो, ओके। Yeah, this is the card of wish fulfillment also, okay guys. And see, Cancer, and see there's the moon, बढ़ता हुआ दिख रहा है, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, या फिर बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी मनी सिचुएशन को, किसी भी सिचुएशन को, ओके।
बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लव लाइफ में इधर से उधर बैलेंसिंग कर रहे हो, उसमें आप अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाई 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप इज हियर। ओके, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद हो सकता है गाइज 6 of pentacle here, 6 of pentacle here, okay, see 6 of pentacle, मे भी शायद सी मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ जिस भी एरिया में आप मे भी शायद मनी को लेके आप वॉन्टेड वॉरियर की तरह खड़े थे, ओके, वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे थे, नाउ ड्रॉप कर दिए है, आप जस्ट हार्डवर्क कर रहे हो मनी को और बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, यू नो अपने काम को बढ़ाने के लिए, ओके, अपने लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, में भी शायद हो सकता है कि यू नो स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं इस जो भी मैं यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, कैसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी करूँ, कैसे मैं फुलफिल में जाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट करूँ, कैसे मैं अपने आप में खुश रहूँ, इसीलिए यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, दैट्स वाई 9 ऑफ कप इज देयर। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। नो मोर वॉन्टेड वॉरियर, हैंडल नहीं कर रहे हो, ओके, आप काम करो, वर्किंग हार्ड करो, ऐसे जो होता है ना थक हार के वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपने सिचुएशन को हैंडल करना, बट वो नहीं कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो अपने इस 6 ऑफ पेंटिकल को बैलेंस करने के लिए, ओके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ को ये विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ूँ, कैसे मैं अपने आप को खुश रखूँ, कैसे मैं अपने आप में जो मेरे सपने हैं उसको रियल लाइफ में बदलूं बोल के। ओके कैंसर, लेट्स सी एंड ऑफ one card is there guys, okay, this is the card of stability, maybe sure you dealing with also Capricorn, okay guys, yeah, this is the stability, okay guys, stability, wow, let's see, whew, why my card is okay. Let's see what's the end of the week. End of the week. Ooh. It's too many cards guys. Okay. Let's see. The devil card है इस रिवर्स में भी शायद जो भी आप डिजायर चाह रहे हो उस चीज़ की थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ नेगेटिव पैटर्न ऑल्सो, जो भी आप एडिक्टिव हो पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ में एडिक्टिव, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा एडिक्टिव, ओके, जो भी चीज़ में एडिक्टिव हो उस चीज़ एडिक्शन से आप बाहर निकल सकते हो, ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न या फिर आपके चार्ट में कैप्रिकॉर्न है, एंड लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, जो भी आप चाह रहे हो, ओके गाइस, लक आपके फेवर में आ रहा है, एंड सी इस रिवर्स गाइस, लक आपके फेवर में आ रहा है, बट साथ ही साथ गाइस किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड एम्परर का कार्ड है, ओके, आई टोल्ड यू, मैंने आपको दिखाया था क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट इज द फीमेल वर्जन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मेल वर्जन, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी ऑल्सो, मे बी शायद यू डीलिंग विद द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपने इस लाइफ को कंट्रोल करने के लिए यू नो मनी वाइज, सिचुएशन वाइज, सिनारियो वाइज, पर्सन वाइज लाइफ को कंट्रोल करने के लिए मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हेल्प करे, बट थोड़ा मे बी शायद अभी ना मिले, हेल्प करने में थोड़ा सा यू नो उनके पास खुद ही टाइम ना हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के पास में, ओके, मे बी शायद इसीलिए आप राइट नाउ जो भी आप यहाँ पर डिजायर चाह रहे हो कैंसर, ओके, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ को कैप्चर करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, उसमें लक आपके फेवर में है, ओके, लक आपके साथ दे रहा है, बट थोड़ा ये जो मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, बट लक आपके फेवर में है कैंसर, सो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको आपकी जो भी डिजायर है वो मिल जाएगी, ओके, व्हाई दिस कार्ड इज देयर, व्हाई
small card is hard to shuffle, guys. Why? Why this card is there? Okay, see again reverse card. Okay, thank you. फाइव ऑफ सोर्सेस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि ना जो भी आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट थी आपने उसको ड्रॉप कर दिया है. अभी आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो. ओके, आप जस्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर के बारे में. जो भी ये था इनर कॉन्फ्लिक्ट था आपने उसको ड्रॉप कर दिया. नो, अभी मुझे कुछ सोचना नहीं है, अब मुझे फ्यूचर के बारे में प्लान करना है. नो रोलर कोस्टर. ऐसी पेज 1 फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. दिस इज रिवर्स इज 4 ऑफ सोर्स. ओके, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं कैसे न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे पैशनेटली क्रिएटिव आइडियाज़ पे, प्रोजेक्ट पे, या फिर मनी वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज, जो भी आपकी न्यू स्टार्ट करना है, स्पार्क कैसे लेके आओ. इसीलिए यहाँ पर आप ना स्टेबिलिटी के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को कैप्चर करने के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. एंड लक आपके फेवर में है गाइस, सो डोंट वरी. ओके कैंसर, या लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. What's the outcome? Okay. Yeah guys, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी यहाँ से फर्स्ट पार्ट में आप अपने आप को फाइंड आउट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कुछ ना कुछ. मिडिल पार्ट में आप अपने दिल को इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. एंड पार्ट में आपके लक आपके फेवर में आ रहा है. बट ओवरऑल आउटकम इज गाइस हैंगमैन एंड द 4 ऑफ पेंटिकल है. मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज मे बी यू डीलिंग विद पाइसिस. स्टकनेस होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है आई एम वेरी मच स्टकनेस. ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज स्टेबिलिटी, या फिर रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, या फिर होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी के लिए, आप होम सिचुएशन की स्टेबिलिटी के लिए आप स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर. Okay, because of the guys, yeah, again devil का कार्ड guys. Okay, yeah, again 9 of cup का कार्ड and king of pentacle का कार्ड. Okay guys, जो कि यहाँ पर है, you're stuck about your stability. आप चाहते हो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, एक्शन लो, स्लोली हो, बट आप जो भी चाहते हो स्टेबिलिटी हो. ओके, एंड आपकी दिली विश फुलफिलमेंट हो. सी गाइस, दिस इज़ द कार्ड. आप चाहते हो कि जो भी आपकी ये डिज़ायर है, जो भी आपकी चाह है, पर्सन की मनी वाइज जो भी हो, चाहते हो कि स्लोली आपके लाइफ में आए. ओके, स्टेबिलिटी हो, आप लीडरशिप रोल निभाओ, और आपकी आपकी विश फुलफिलमेंट हो. दैट्स वाई यहाँ पर आप स्टकनेस हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए. वाओ, आ रही गाइस, डोंट वरी, इट्स ऑन द वे. ओके, let's see what's the guidance for you Cancer. and just यही बोलना चाह रहे हैं guys. okay, there is the 8 of swords, 9 of swords. okay, and this is the card of princess of pentacle. okay, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं जो भी आपके स्टकनेस है. ओके, जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो, एग्जाइटी है, वरीड है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है. ओके कैंसर, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, वो स्लोली बट हमेशा के लिए वो चली जाएगी. डोंट वरी. ओके, देर इज़ अ मिस्टीरियस एनर्जी, जो कि जो भी ये स्ट्रेस है वो अचानक ही आपकी लाइफ से कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा. यूज योर इंट्यूशन. ओके, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए. जो भी ये स्टकनेस है, एंजाइटी है, रात में नींद नहीं है, अरे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यूज योर इंट्यूशन गाइस, एंड देयर इज स्लो एंड हमेशा के लिए प्रोग्रेस है. ओके, तो आप ये मेंटल क्लटर मत रखिए, यूज योर इंट्यूशन. ओके कैंसर, आपके वैसे भी कैंसर पर्सन लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, तो यूज योर इंट्यूशन कैंसर. ओके, आस्क अ क्वेश्चन कैंसर, आस्क अ क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं कैंसर. कैंसर के लिए बताइए प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहते हैं. ओके कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज अ पाइल. ओके, पाइल नंबर 1,
पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके कैंसर, मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। कैंसर, यू आर रेडी। पाइल नंबर 1, गो फॉर इट। यू आर रेडी। ओके, यस का कार्ड है। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए आस्क योर एंजल्स। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो, फ्रीज हो, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए इंट्यूटिवली। ओके, ताकि वो आपको किसी न किसी के थ्रू रिप्लाई करे, साइन के थ्रू, सिंबलिज्म के थ्रू, पर्सन के थ्रू। ओके, आस्क योर एंजल्स। अगर आपको लगता है कि आपको आपके सवालों के जवाब ना मिल रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप स्टार्टिंग में आप सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो। एंड थर्ड कार्ड इज नो कार्ड है गाइस। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया उनके लिए नो है। ओके, सॉरी गाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है इन द नियर फ्यूचर। दिस इज द टाइम फ्रेम। ओके गाइस, इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, डोंट वरी। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। कुछ ही महीनों में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी मिलेगा। रिलेशनशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज द गाइस सक्सेस। आई सी हियर सक्सेस। आपने जो भी सवाल पूछा होगा गाइस, मुझे यहाँ पर सी गोल्डन पैलेस दिख रहा है। ओके, देयर इज द सक्सेस, स्टेबिलिटी। ओके, यह कैंसर, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव यू, लाइक, टेक केयर।